नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एनसीपी अजीत पवार की नाराजगी के बाद अब शिवसेना शिंदे गुट की नाराजगी आई सामने। कहा 7 सांसदों में से एक भी नहीं बना कैबिनेट मंत्री। गर्मजोशी के साथ गांधी परिवार से मिली शेख हसीना। राहुल प्रियंका का पूछा हाल, सोनिया गांधी को लगाया गले। रायबरेली की बड़ी जीत ने बढ़ाई राहुल की चुनौती। संगठन की मजबूती और वादों पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी जब ले रहे थे प्रधानमंत्री पद की शपथ, अपने घर में बत्ती बुझाकर बैठी थी ममता बनर्जी। कहा किसी दूसरे नेता को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। मोदी 3.0 में गृह, वित्त, रक्षा, विदेश मंत्रालय में नहीं होगा बदलाव। देर रात जारी हो सकती है पोर्टफोलियो को लेकर लिस्ट। एनडीए के सहयोगियों को किया जा सकता है समायोजित। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अमेठी रायबरेली में मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर कांग्रेस जश्न मनाएगी, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। अमेठी और रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली जीत का जश्न मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। ये जानकारी अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने दी है। शर्मा ने कहा कि कल आभार समारोह है। अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता दोनों इकट्ठा होंगे। पहले ये कार्यक्रम फुर्सतगंज में होना था, लेकिन अब कार्यक्रम भुएगंज में होगा। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगी। कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और उन्होंने कहा कि हम सभी में बहुत उत्साह है। पार्टी विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर भी काम करेगी। शर्मा ने कहा कि नैतिकता के आधार पर बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए थी। 400 पार का नारा उनका उलट पड़ गया है। बीजेपी अब बैसाखियों पर टिकी हुई है। अब जो है भगवान राम ने इनको सजा दी है। जल संकट पर एलजी से मुलाकात के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एलजी ने हरियाणा सरकार से बातचीत का आश्वासन दिया है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के लिए दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एलजी ने आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली को पानी देने के लिए हरियाणा सरकार से बात करेंगे। वहीं वजीराबाद बैराज में जल स्तर गिर गया है और मुनक नहर को कम पानी मिल रहा है। हमने मुनक नहर में कम पानी छोड़े जाने के संबंध में एलजी से हरियाणा सरकार से बात करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 7 जल उपचार संयंत्र इस पर निर्भर है और एलजी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा सरकार से बात करेंगे। एलजी ने ये भी आश्वासन दिया कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए एक एकल प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड में प्रशासनिक कार्य पर्याप्त मात्रा में किया जाए। कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जो वाराणसी की जनता से वादा किया उसको पूरा नहीं किया। दिल्ली के कांग्रेस नेता अजय राय ने वाराणसी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बातचीत की। इस दौरान अजय राय ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वाराणसी की जनता से वादा किया उसको पूरा नहीं किया। मोदी जी ने सारा काम गुजरात की जनता के लिए किया और उन्होंने कहा कि जितने भी ठेके हैं सारे काम अपने गुजरात के भाइयों को दे रखे हैं। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने रियासी आतंकी हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये एक बहुत बड़ी खुफिया विफलता है। नवनिर्वाचित सांसद और एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकवादी हमले की निंदा की है। उन्होंने इस हमले को सरकार की खुफिया टीम की विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसी चीजें देखना बहुत दर्दनाक है। ऐसा लगता है कि जम्मू बहुत दबाव में है। इसलिए सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि बहुत बड़ा हमला हुआ है। हम ऐसे किसी भी हमले की निंदा करते हैं। मैं वास्तव में परिवारों के दर्द और उस सदमे को समझता हूँ जिससे वे गुजर रहे होंगे। ये सरकार की खुफिया तंत्र की विफलता है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी अब एक मजबूर सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बातचीत की और सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी अब एक मजबूत सरकार चला रहे हैं। देश में एक मजबूत विपक्ष हुआ है। मजबूत विपक्ष नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार को कहीं न कहीं जनता के हितों के काम करने के लिए मजबूर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पार्टी को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब पार्टी को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है। इससे पहले 4 मार्च को सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था। समय सीमा खत्म होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है।
रायबरेली की बड़ी जीत ने राहुल गांधी की चुनौती को बढ़ा दिया है। वहीं संगठन की मजबूती और वादों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी अब राहुल के कंधों पर है। रायबरेली में मिली बड़ी जीत ने राहुल गांधी की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। 2019 में जीत के बाद से सोनिया गांधी ने 5 साल तक स्वास्थ्य कारणों से रायबरेली से दूरी बनाए रखी। उनके प्रतिनिधि KL शर्मा ने किसी तरह स्थानीय लोगों को गांधी परिवार से जोड़े रखा। दूरी की वजह से रायबरेली में सांगठनिक रूप से कांग्रेस कमजोर हुई। यही कारण रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में राहुल के सामने संगठन को मजबूत करने के साथ ही जनता के वादों पर खरा उतरने की कड़ी चुनौती भी है। जिले के लोगों के सीधे संपर्क की आस को भी राहुल को पूरा करना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में अजित पवार की नाराजगी के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की भी नाराजगी सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से अजीत पवार गुट की एनसीपी की नाराजगी के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की भी नाराजगी सामने आ रही है। पार्टी के चीफ वीप श्रीरंग बारणे का कहना है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और HD कुमारस्वामी की पार्टी को कम सीट मिलने के बाद भी कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, वहां उनकी पार्टी के 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का ही पद दिया गया। श्रीरंग बारणे ने कहा कि हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, मांझी के 1 सांसद हैं, JDS के 2 सांसद हैं, फिर भी उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय मिला। फिर 7 लोकसभा सीट मिलने के बावजूद शिवसेना को सिर्फ 1 राज्य मंत्री क्यों मिला? इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।